सो महाराष्ट्र बीएमएस, बीबीए, बीसीए और बीबीएमसीईटी का लास्ट स्लॉट जो है एग्जाम का ये भी हो चुका है। लास्ट स्लॉट का जो टाइम था वो है 4 o'clock से लेके 5:30 PM तक। अब अगर हम गाइस ओवरऑल एनालिसिस देखें स्लॉट का, तो पेपर जो है इजी से मॉडरेट के बीच में जो है पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस जो है हमें स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं और सेक्शन वाइज एनालिसिस जो है स्टूडेंट्स ने भेजा हुआ है। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का पेपर जो है ये गया हुआ है और यही नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी काम में आ सकता है। अब गाइस जो लॉजिकल रीजनिंग और अरिथमेटिक का जो सेक्शन था अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। इसका जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल था गाइस, अगर हम देखें तो इजी से मॉडरेट के बीच में जो है पूछा गया था। अल्फाबेट नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन आए थे, एवरेज से लेके भी मतलब कि अरिथमेटिक मैथ्स से भी क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, रेशियो के भी क्वेश्चंस थे और डीआई से 4 क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी से लेके मॉडरेट तक जो है ये सेक्शन का गया था। अगर स्टूडेंट ने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है एंड अगर उसकी स्पीड अच्छी है, तो डेफिनेटली ये सेक्शन जो है उसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा होगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इंग्लिश। अब इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपका कमांड जो है लैंग्वेज के ऊपर अच्छा होना चाहिए। तो ओवरऑल डिफिकल्टी इजी से मॉडरेट तक ही गया था। अगेन जैसे हमें पिछले स्लॉट्स में देखने को मिला, इस स्लॉट में भी 2 आरसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए थे। अब आरसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिकॉज आपको आरसी देखना पड़ता है और आरसी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, बिकॉज उसमें जो लैंग्वेज यूज करी गई थी ये थोड़ी सी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लेवल से थोड़ी सी एक स्टेप अहेड थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिर उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें इंग्लिश में देखने को मिले हैं। बट अगर स्टूडेंट का कमांड अच्छा है लैंग्वेज के ऊपर, तो डेफिनेटली वो उसके लिए इजी रहा होगा। जीके की बात करें तो जीके से उन्होंने काफी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है पूछे हुए थे। चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, लैंडिंग साइट क्या है, फिर उसके अलावा जो है आईसीसी वर्ल्ड कप कब हुआ, ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट होता है, फिर G20 का थीम क्या है, फोक डांस जो है आसाम का क्या है, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी किसने की, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिले थे। मतलब बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी से हमें एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इकोनॉमिक्स से भी 3-4 क्वेश्चंस जो है देखने को मिले। क्वेश्चन बैंकिंग के रिलेटेड मोस्टली पूछे गए थे, बैंक्स को लेकर के कि आरबीआई जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेकर था, अकाउंट्स जो हम बैंक में ओपन करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जीके में हमें पूछे गए थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने जीके जो है अच्छे से पढ़ा है बिफोर द एग्जाम, डेफिनेटली ये सेक्शन उसके लिए इजी रहा होगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कंप्यूटर पार्ट, अगेन हमें एक कॉमन चीज देखने को मिली कि फुल फॉर्म्स जो है ये लोग हमें अच्छे खासे पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म जो है पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा है, B2B बिजनेस, B2C बिजनेस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट्स के बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आपको सिलेक्ट करना था कौन सा वेब पेज है और कौन सा वेबसाइट है। तो ओवरऑल अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज प्लस इसका टचअप अगर किया रहेगा, रिविजन अगर किया रहेगा एग्जाम के पहले, तो ये भी इजी से मॉडरेट जो है पूछा गया था। सो इन शॉर्ट अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अच्छे से पढ़ाई जो है करी हुई है, अगर उसने थोड़ा रिविजन पहले से किया हुआ है एंड अगर स्टूडेंट की तैयारी जो है पहले से थी, उसका इंटेंशन था कि मेरा स्कोर जो है 95 प्लस होना चाहिए और उसने प्रैक्टिस किए है अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसकी स्पीड एक मेंटेन स्पीड है, तो ओवरऑल पेपर जो है इजी से मॉडरेट के बीच में आया था। सो डू लाइक आवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट, स्टे ट्यून्ड एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए। कब रिजल्ट आएगा, कब एक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट डेट्स है हमारी, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने हैं, कौन सा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जाम के बाद, ये सारी चीजें जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर एस्पिरेंट्स एज वेल।